तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रिडिक्ट नेक्स्ट डे, जिसके मैं ऑलरेडी जो है 2 पार्ट अपलोड कर चुका था। लेकिन उस पर कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम, कुछ बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उसमें जो मैं कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा था वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल था, जिसकी हेल्प से हम जो है ये बता सकते थे कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है कहाँ तक जाने वाला है। जिसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा ईजी था ट्रेडिंग को करना इंट्राडे में, कि हमको जो पता चल जाएगा पहले ही कि कल जो है हमको गैप अप देखने को मिलेगा, और ये पता चल जाएगा कि मार्केट जो है कल यहाँ से हमको अच्छी खासी बाइंग देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वहाँ पे हमारा कोई भी स्ट्रैटेजी का अकॉर्डिंग सेटअप बनेगा तो हम वहाँ से अपनी बाइंग कर सकते हैं और अच्छे खासे पॉइंट जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैं आपको बता रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं हो रहा था, ठीक है, कि ऐसा भी पता चल सकता है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से मैं क्या करना पड़ा, उस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप कर दिया है, क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि वो जो लेवल था प्रेडिक्ट वाला, उसमें क्या था, थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाला हूँ एडवांस प्राइस एक्शन। मैंने इसको नाम दिया है सिंपली, जिसका आज हमारा एपिसोड जो है 1 है। तो देखो, ये जो है यूट्यूब की एक डार्क रियलिटी है कि जो बड़े यूट्यूबर जो है डाल देते हैं वही चलता है। जैसे अगर आप जो है प्राइस एक्शन सर्च करोगे, अभी मैं आपको प्राइस एक्शन या फिर जो भी आप बोलते हो, ठीक है, जो भी बोलते हो आप इसको, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसकी भी एक रियलिटी बताऊंगा, ठीक है। तो ये पुष्कर राज सर है हमारे, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, मस्त है। बेसिक से इन्होंने जो है स्टॉक मार्केट सिखाया है पूरे लॉकडाउन में, और अभी भी जो है वही चीज़ करते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, जैसे कि ये नीरज जोशी, ये क्या है आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं दिखाता हूँ एक बार ओपन करके। अगर इनकी पॉपुलर वीडियो पे जाएगा, आपको क्या देख रहे हो, कैंडल स्टिक पैटर्न पे कितने 2.6 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। और अभी जो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ, कंप्लीट एक कोर्स आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कोई भी चार्ज नहीं कर रहा, एकदम बेसिक से सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, और एकदम एडवांस तक हम जो है उसमें सीखने वाले हैं। और मुझे पता है उस पर कोई व्यूज़ नहीं आने वाले, ठीक है। ये फालतू की 10 कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह बना दी जो कि, ठीक है, नहीं वर्क करते। तो इस पे कितने व्यूज़ हैं आप जो है खुद ही देख सकते हो। तो आप जो है एक चीज़ जो है क्यों नहीं समझते, कि आप जो है एक छोटी चीज़ नहीं समझ पाए। जब मार्केट में सबको ये चीज़ पता चल चुकी है कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे हमारा कोई कैंडल स्टिक बनी हुई है, पिन बार बना हुआ है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती कि यहाँ पे पिन बार बना हुआ है और यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़, ठीक है, तो मार्केट में इतने लोग लॉस क्यों करते। आप जो खुद ही सोचो, अगर ये सारी चीज़ें वर्क करने लगती, हमेशा ये सारी चीज़ें जो है वर्क करती, वो टाइम जो है जा चुका है जब ये सारी चीज़ें वर्क करती थी। लेकिन अब जो है आपको एज को पकड़ना पड़ेगा। अब एज क्या है वो अभी आपको कुछ टाइम बाद जो है पता बताने वाला हूँ मैं। आप जो खुद ये चीज़ समझो कि जब सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो फिर मार्केट में लॉस कौन करेगा, क्योंकि जब तक कोई लॉस नहीं करेगा तो दूसरे के पास प्रॉफिट कैसे जाएगा। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग है, वो एक जीरो सम गेम है। अगर कोई जो है यहाँ पे लॉस कर रहा है तो वो लॉस किसी और के पास जा रहा है जो कि उसको प्रॉफिट की तरह कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें ये पता चल चुकी हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करने वाली, ठीक है। अब आता है एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसको मैं आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। अब कुछ यूट्यूबर आते हैं जो कि एसएमसी की बात करते हैं, एसएमसी भी सिखाते हैं, तो जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। एसएमसी के कुछ गुरु हैं जिनके बस ये बोल देते हैं कि भाई हाई हाई है, इसको हम बोस बोल देंगे और इसको चो बोल देंगे, बस इतने वो उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन समझो भाई, ये बोस चोक अगर हम आइडियम देखें भी, वैसे तो वो इन 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, बोस को, चोक को और आइडियम को भी, और बोल देते हैं कि भाई ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन, मतलब कि एसएमसी कंप्लीट। लेकिन मैं आपको बता दूं, एसएमसी और आईसीटी में जो ये सारी चीज़ें बताते हैं, 3 चीज़ें भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो एक से इतना छोटा सा पार्ट है पूरी डिस्प्ले का, समझ रहे हो, पूरी स्क्रीन का एक छोटा सा पार्ट है जिसको वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, और बोलते हैं ये हमारा हो गया हमारा एसएमसी। तो अगर आप सही में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो इस सीरीज़ को अच्छे से देखना, नोट्स बना के देखना, ठीक है, तभी आपको जो है समझ में सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो मैंने आपको यूट्यूब की रियलिटी तो बताई थी, और स्टॉक मार्केट का क्या सीन है वो मैंने आपको जो है बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो आज जो है हम, पहले मैं सबको जो डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। आज जो हम बात करने वाले थे वो है हमारा फ्रैक्टल नेचर। अब फ्रैक्टल नेचर से क्या संबंध है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप जो ये चीज़ समझो
ये मैं आपको ये पैटर्न तो पता ही होगा, ठीक है, ठीक है, ये पैटर्न आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं एम पैटर्न। अब एम पैटर्न आपको प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है कि मार्केट जो है पहले ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और जब इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे या फिर नेक लाइन या फिर रिटेस्ट वगैरह पे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मैंने तो आज तक ट्रेड नहीं किया इसको, कि भाई उसके बाद जो आपको एंट्री लेनी है और ठीक है टारगेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है, मार्केट जो है तुरंत वापस चला जाता है और आपके एसएल जो है हिट कर देता है। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जोन होते हैं, ठीक है, जो बैंक्स वगैरह ट्रेड करते हैं, उनका सिंपल सा फंडा है। आप क्या सोचते हो वो ये एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं? नहीं भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस कॉन्सेप्ट, उसकी हेल्प से आप जो उनके साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, इस तरह के फेक पुल बैक से बच सकते हो। और अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि आप यहाँ से भी इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो पीओआई की हेल्प से, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की हेल्प से। और ये जो एक छोटा सा पुल बैक आया है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके एक अच्छे खासे ट्रेंड के जैसे, ठीक है। और जब यहाँ पे चोक होगा उसके बाद हमको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा चोक बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें अगले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। पहले आप ये चीज़ समझ लो, अगर आप इसको ट्रेड करते हो ऐसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो हम ट्रेड करेंगे, तो आप जो है गलत कर रहे हो। आपको ट्रेड करना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ही ट्रेड करना है, ये मैं आपको बस यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कैसे हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे ट्रेड करना। सिंपल जो हमारा प्राइस एक्शन होता है वो हमको बताता है कि हमको जो है इसके यहाँ पे कैसे डाउन साइड की एंट्री लेनी है, जिसमें हमारा एसएल इतना बड़ा हो जाता है। और जो हमारा एडवांस प्राइस एक्शन है, ठीक है, वो हमको सिखाता है कि हमको यहाँ से कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है। जहाँ से हमारे बैंक्स वगैरह बाई या सेलिंग कर रहे हैं, हमको वहाँ से उनके साथ कैसे एंट्री लेनी है, उनके कैसे फुटप्रिंट्स को हमको जो है पढ़ना है, तो वो हमको सिखाता है हमारा एडवांस प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ से हमको एंट्री लेनी, यहाँ पे एसएल और टारगेट, ये वाली जो लिक्विडिटी पे भी एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मेन टॉपिक है। मार्केट जो है चलती है लिक्विडिटी पे, जिधर साइड भी लिक्विडिटी होगी उधर मार्केट जो है उधर जाने वाला है। तो लिक्विडिटी को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है लेकिन थोड़ा समझा करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप चाहते हो कि इसको यहाँ से ट्रेड करो तो भाई कोर्स को पूरा देखना, और चाहते हो यहीं पे ट्रेड करो और एसएल खाओ तो भाई आप जो है छोड़ के जा सकते हो, कोई वैसे नहीं है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा फ्रैक्टल नेचर। अब ये फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको जो है सर्च करता हूँ, मतलब कि अरे क्या सर्च कर रहा हूँ, फेसबुक, ठीक है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, कहाँ है यार, उफो, अरे यार ये क्या खुल गया, हमको वाला इमेज नहीं मिल रही जिसकी हेल्प से मैं जो है आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फ्रैक्टल नेचर, हाँ मिल गई, ठीक है। ये स्क्रीन है, मतलब कि ये इमेज है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अरे यार ये बड़ी नहीं हो रही भाई, वीडियो बड़ी हो रही है, ये बड़ी नहीं हो रही। अरे 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 कैसे बड़ा करते हैं इसको, ओफो, ठीक है। यहीं पे समझ लो, जैसे कि ये हमारी तेरी, अरे यार ओफो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है एक यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है। ऐसा अगर हम करते जाए तो इसके अंदर हमको सिंपली एक चीज़ को समझना है कि जैसे कि इस वाली इमेज को देखे, पर ये जूम होती जा रही है पता नहीं क्यों, कि एक इसमें बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, एक इसमें बड़ा ट्रायंगल है, इस वाली में देखें तो एक इसमें बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटा है, उसके अंदर छोटा है, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा। यही है हमारा फ्रैक्टल नेचर। अब ये मार्केट में कैसे यूज होता है वो मैं आपको जो है समझाता हूँ। मार्केट में जो हमारा फ्रैक्टल नेचर है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं करता हूँ पहले रिमूव। तो ये जो हमारे टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये जो हमारे टाइम फ्रेम है, यही है हमारा फ्रैक्टल नेचर। आप अगर ये चीज़ को समझ जाओ कि आप जो है सपोज करो अगर हमारा सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम होता, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता तो क्या होता है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप जो है डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, एम पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसे करके डब्ल्यू पैटर्न बनाए, आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते। तो अगर सभी इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते
तो सब प्रॉफिट तो नहीं कर सकते, ठीक है, सब प्रॉफिट तो नहीं कर सकते। तो क्या होता फिर, खुद सोच के देखो भाई, अगर सिर्फ 5 मिनट का ही हमारा टाइम फ्रेम होता तो अगर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनता तो सबके दिमाग में तो वही चलता कि भाई डब्लू पैटर्न बना है, बाइंग कर लो। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला था, ठीक है, क्योंकि अगर सब बाइंग करते तो फिर लॉस कौन करता, अगर इनका लॉस होता तो फिर प्रॉफिट कौन करता। तो यही चीज़ों को जो है देखते हुए बनता है हमारा फ्रैक्टल नेचर मार्केट में, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इतने सारे टाइम फ्रेम पे। जो चीज़ हमको 1 डे पे देखने को मिलती है, ठीक है, जो चीज़ हमको 1 डे पे देखने को मिलती है वो चीज़ हमको शायद 15 मिनट पे देखने को ना मिले। लेकिन अगर हम फ्रैक्टल नेचर को अच्छे से समझ जाएं, अगर हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक अपनी एंट्री को पकड़ें, ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कुछ ऐसे एनालाइज करो कि पहले आप मंथ का देखो कि मंथ के टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिला है, कि मंथ के टाइम फ्रेम पे हमको मार्केट कहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखो डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है कहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 1 आवर पे हमको क्या दिख रहा है। उसके बाद फिर एक छोटे से एसएल के साथ आप ट्रेड में एंट्री लो 1 मिनट पे, जिसमें आपको एक प्योर प्राइस एक्शन, जो मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस प्राइस एक्शन जिसको मैंने नाम दिया है, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, इसको यहाँ पे चोक करे और यहाँ से आपको एंट्री दे और यहाँ तक आपको टारगेट मिले, ठीक है, यहाँ से आपकी एंट्री एक छोटा सा एसएल रहेगा और टारगेट। आप जो इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हो अगर आपने फ्रैक्टल नेचर को समझ लिया, ठीक है। जैसे कि हम जो है पहले एम पैटर्न की ही बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ठीक है, सपोज करते हैं ये जो हमारा एम पैटर्न है यह बना है हमारे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये हमारा एम पैटर्न बना हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडल होंगी जो कि इस तरह होंगे, मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी जो यहाँ पे इस लैग में कैंडल है, ठीक है, इस लैग में जो हमारी कैंडल बनी हुई है इस पुल बैक में, वो है हमारी सिर्फ 3 कैंडल, ठीक है। अब ये 3 कैंडल होगी हमारी, हमको पता है यहाँ पे जो है सपोज करते हैं हमने जो है स्ट्रक्चर को मार्क करा, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आने वाले पार्ट्स में देखने को मिल ही जाएगी। तो आपने स्ट्रक्चर को मार्क करा है, आपको उसके हेल्प से पता चलता है कि मार्केट जो है एक पुल बैक लेने वाला है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको एक पुल बैक जो है देखने को मिलेगा, या फिर 15 मिनट पे 4 आवर पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। आपको पता चलता है कि हायर टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, सपोज कर लेते हैं बैंक निफ्टी आप जो है ट्रेड कर रहे हो इंटरडे, कि यहाँ पे हमारा एक पुल बैक आने वाला है। तो आप जो है कैसे फ्रैक्टल का यूज़ करके इसको ट्रेड कर सकते हो। आप अगर 15 मिनट पे ही रहने दोगे तो यहाँ पे आप जो है ट्रेड नहीं ले पाओगे। ट्रेड कैसे लोगे, चलो आपको पता भी चल जाता है यहाँ से हमको एंट्री देने वाली है यहाँ तक, तो आप कहाँ पे यहाँ पे एंट्री लोगे, इतना बड़ा एसएल दोगे, ठीक है, और इतना सा छोटा सा टारगेट लोगे, एसएल से छोटा तो टारगेट ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम आता है फ्रैक्टल नेचर। फ्रैक्टल नेचर क्या है, अगर आप इसको 1 मिनट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, अगर आप इसको कुछ ऐसे 1 मिनट पे शिफ्ट कर दो, कुछ ऐसे, ठीक है, सपोज करते हैं आपने इसको 1 मिनट पे ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो आप जो है मैं इस सपोज करते हैं कि इस वाले लैग का ये है, क्योंकि मैंने बेरिश कैंडल जो है बना दिए हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। आप अगर इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी मैं पहले बनाता हूँ विक, इसकी भी बना देता हूँ विक, और इसकी भी बना देता हूँ विक। अगर आप इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करोगे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा कैंडल देखने को मिलेंगी। पहले आप क्या करोगे, यहाँ से आप प्ले करोगे, यहाँ तक जाओगे, क्योंकि ये इस कैंडल का लो है, यहाँ तक जाओगे इसके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ तक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल का हाई गया। उसके बाद यहाँ तक जा रहे हो, यहाँ तक जा रहे हो, फिर यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है। तो आप बड़े टाइम फ्रेम की 3 कैंडल को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट कुछ ऐसे ऐसे चल रहा होगा जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क्या करो, इस कैंडल के बाद, ठीक है, इस कैंडल के बाद इस कैंडल के लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे कोई पीओआई फाइंड करो, ठीक है। पीओआई क्या होते हैं वो आने वाले पार्ट्स में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पीओआई जो है फाइंड करते हो, ठीक है, और यहाँ से आप जो है इजीली ट्रेड करते हो, छोटा सा एसएल रहेगा, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप सिंपली लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी को फाइंड करो, वहाँ तक आपके सिंपली जो है टारगेट रहेंगे। कितना ईजी है ना देखने में, ठीक है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो उतना ही ईजी है ट्रेड करना भी, ठीक है।
ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो, लेकिन उतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, कुछ ऐसे पीओआई यहाँ पे रेड कैंडल बन चुकी है, आपको पता है यहाँ पे एक पुल बैक आने वाला है, तो आप सिंपली क्या करो, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो और यहाँ पे देखो कोई पीओआई बचा हुआ है, वहाँ पे मार्केट टैप करेगा, आपको एंट्री देगा, छोटा सा ऐसा लगाओ सिंपली ऑर्डर ब्लॉक या फिर वो, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ, आपको कुछ नहीं पता ये समझ लो, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही चीज़ को समझो। फ्रैक्टल नेचर होता क्या है, आप सिंपली वहाँ से एंट्री लो और लेफ्ट साइड में जो भी लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी होगी वहाँ तक सिंपली टारगेट रख लो। पहला टारगेट मिल गया, उसके बाद फिर से वही चीज़ होती है, पता है कि हमारा टारगेट कहाँ तक है, ये सपोज करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, अरे यार हायर टाइम फ्रेम पे टारगेट जो है वो हमारा यहाँ तक है, ठीक है। तो अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे, इस कैंडल में कोई पीओआई फाइंड करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, सपोज करते हैं वो यहाँ पे हमारा पीओआई है, या फिर अगर हम इसको नीचे करें तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है फिर से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी भाई, ठीक है। मत सोचना कि मिटिगेशन ब्लॉक जो मैंने बोला है आपने कुछ सुना, छोड़ो, वो आने वाले पार्ट्स में आपको इजीली कवर हो जाएगा। उस पर क्या होता है कि आप मार्केट इस तरह कुछ आता है, मिटिगेशन ब्लॉक पे सिंपली एक बार टैप करता है, छोटा सा टैप करते ही छोटा सा एसएल जाएगा, तो बहुत छोटा जाएगा। वैसे अच्छे से ट्रेड करोगे तो एसएल का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, सिंपली फिर आप अपने हाई टाइम फ्रेम के पीओआई तक, जहाँ तक मार्केट पुल बैक लेने वाला होता है वहाँ तक अपने टारगेट जो है रख सकते हो। तो ऐसे हम प्ले करते हैं फ्रैक्टल की हेल्प से कि हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, और फ्रैक्टल की हेल्प से अगर आप इसको अच्छे से समझ गए फ्रैक्टल नेचर को, तो आप जो है कुछ इस तरह के ट्रेड जो है कैप्चर कर पाओगे। तो अब जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल वगैरह भी दिखाई देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। कैंडल थोड़ा इग्नोर करना, ब्लैक कैंडल जो है रेड है और ये जो है ग्रीन कैंडल है, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, तो इसलिए मैंने जो है इस चीज़ को रख के रखा है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करोगे, वैसे मैं यहाँ पे वाला मेन वाला स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर रहा हूँ, सिंपली वही चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट सपोज करते हैं आपका अकॉर्डिंग कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं आप जो स्ट्रक्चर को मार्क कर लेते हो, उसके बाद हायर हाई जा रहा था, आपने देखा कि हायर लो शिफ्ट हो गया, ठीक है। आप ये चीज़ें कब समझोगे, जब स्ट्रक्चर आप जो है बनाना सीख जाओगे, ठीक है, वो आने वाले पार्ट्स में आपको पता चलेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा टेम्परेरी पुल बैक आता है, ठीक है, ये जो हमारा टेम्परेरी पुल बैक आता है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, आपको जो है रियलिटी पता चलेगी। इस टेम्परेरी पुल बैक को इग्नोर नहीं कर पाते, सिंपली वो क्या करते हैं, इस टेम्परेरी पुल बैक में ट्रेड करते रहते हैं और अपने एसएल देते रहते हैं, और जब रियल मूव आने वाला होता है उस चीज़ को वो जो है समझ में नहीं आता उनको। इसको मैं ट्रेड करने की आपको जो है समझाने के लिए करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, जैसे कि 15 मिनट पे, ठीक है, 1 डे से 15 मिनट पे चलते हैं। तो ये था हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, हमको पता चला मार्केट जो है नीचे आ रहा है, उसके बाद जो है पुल बैक दिया, ठीक है। यहाँ पे इस पुल बैक का काम क्या था, इस पुल बैक का जो काम था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, छोड़ो डिलीट नहीं करता। इस पुल बैक का सिंपल सा काम था, वो था लिक्विडिटी को कलेक्ट करना, कि बायर्स की साइड आपको लिक्विडिटी देखने को मिले। वो आपको कैसे कैसे देखने को मिलेगी, जैसे कि ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बननी है, न्यू ट्रेडर क्या करेंगे, बाइंग साइड जाएंगे, फिर से एक ट्रेंड लाइन बनी, न्यू ट्रेडर क्या करेंगे, बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका हाई क्रॉस हुआ, न्यू ट्रेडर क्या करेंगे, बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बना, और न्यू ट्रेडर फिर से यहाँ पे आ चुके हैं अपने, इसको बोलते हैं शायद हेड एंड शोल्डर वगैरह कुछ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो फिर से बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट जो है क्या कर रहा है, बाइंग की साइड जो है लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइंग की साइड लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रहा है। इसको मैं छोटा करता हूँ और बैक 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 बैक, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे बाइंग साइड लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, जैसी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, सारे न्यू ट्रेडर यहाँ पे फंस गए बाइंग की साइड, ठीक है। अब आने वाला है हमारा रियल मूव। आपको क्या देखने को मिला, सबसे पहली बात तो ये जितना भी पुल बैक वाला सीजन था, मतलब कि पुल बैक वाले जितने भी दिन थे, आप इसकी रेंज देखो, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे अगर ये ख़त्म होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने 890 पॉइंट का जो है यहाँ पे मूव आया है, 847 पॉइंट का, ठीक है। 10 दिन का, 10 नहीं 11 दिन समझो, ठीक है, 1 घंटा कम था बस, 11 दिन के अंदर सिर्फ 850 पॉइंट का जो है मूव आया है, ठीक है। 11 दिन के अंदर 850 पॉइंट का मूव आया बैंक निफ्टी में।
मतलब कि डेली 100 पॉइंट भी कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। 800 पॉइंट, 850 पॉइंट 11 दिन में, ठीक है। अब आता है हमारा SMC प्लेयर, ICT प्लेयर। वो क्या करेगा, वो वेट करेगा एक अच्छे खासे हमारे सेटअप का, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेगा और वेट करेगा किसका, POI का। उसको POI कहाँ पे मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये उसका POI होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई जोन, इसको जो भी आप बोलो, ठीक है। आने वाले पार्ट्स में इजीली एक्सप्लेन करेंगे। वो कहाँ से अपनी एंट्री लेगा, इस वाले जैसे ये बन जाएगा उसके बाद हमारे नीचे आएगा, वो नहीं एंट्री लेगा, वो सिंपली इसके पुल बैक पे आएगा, यहाँ पे वो टैप करेगा, ठीक है। सिंपली इसके ऊपर का ऐसा रखेगा और टारगेट कहाँ के रखेगा, सिंपल जो उसके टारगेट रहेंगे वो रहेगी लिक्विडिटी, जो कि यहाँ पे हमारी बनी हुई है, ठीक है। पहला टारगेट उसका क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक उसका फाइनल टारगेट है। अब जैसे यहाँ पे आया हमारा पुल बैक, तो वो पुल बैक को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे हमारा POI बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक POI है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, FAG बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, फिर से अपनी यहाँ से भी एंट्री बनाएगा, ठीक है। अपनी कुछ क्वांटिटी वो यहाँ पे भी ऐड करेगा, क्योंकि उसको बनाना है एक बड़ा पैसा, क्योंकि ठीक है इतने दिन बाद उसको एक उसका सेटअप मिला है। तो वो क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि इस जोन में उसको सेटअप नहीं मिलेगा, ठीक है, इस कंसोलिडेशन में उसको सेटअप नहीं मिलेगा, छोटे मोटे वो टारगेट यहाँ पे भी ले लेगा, ठीक है। वो एक SMC प्लेयर है, यहाँ पे भी टारगेट जो है ले लेगा। यहाँ पे उसके 2 टारगेट कंप्लीट हुए, उसके बाद अभी भी उसके टारगेट जैसे ही कंप्लीट, उसकी लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम पे कहाँ तक है, सपोज करते हैं यहाँ तक है, ये वाली लिक्विडिटी है उसकी, अरे यार, ठीक है, ये लिक्विडिटी उसकी बनी हुई है, अरे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही यार, ठीक है। यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी है कि उसको पता है यहाँ तक जो है मार्केट आने वाला है हाई टाइम फ्रेम की अकॉर्डिंग। तो वो क्या करेगा, फिर से उसको जब भी उसको बाइंग दिखेगी वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को जो है फाइंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे बाइंग आई FAG ऑर्डर ब्लॉक, सिंपली वो क्या करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की विक से ही, क्यों, क्योंकि इसमें विक बड़ी है, ठीक है। सारे रूल आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाले पार्ट्स में, देखते रहो बस। सिंपली वो यहाँ से भी ट्रेड लेगा अपनी। और एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी नहीं, वो रियलिटी है कि जो हमारे बड़े प्लेयर होते हैं, जो हमारे स्मार्ट मनी, जो बड़े बड़े फंड से ट्रेड करते हैं, वो कभी भी बाइंग कैंडल में बाइंग नहीं करते। अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन बनी हुई है सपोज करते हैं, तो वो इस कैंडल में बाइंग नहीं करेंगे, वो हमेशा सेलिंग कैंडल में बाइंग करते हैं और बाइंग कैंडल में सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे बाइंग कैंडल है, यहाँ से वो सेल करेंगे और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट का मूव आया, मैं यहाँ पे क्या, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या तक 2000 पॉइंट का, ठीक है, 2000 पॉइंट तक का यहाँ पे मूव है 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में 2000 पॉइंट। यहाँ पे 11-12 दिन निकल चुके थे, 800 पॉइंट, और यहाँ पे 2 दिन में इतना बड़ा मूव आया, जिसमें आपने कितने पॉइंट कैप्चर करे अगर आप अच्छे से इसको यूज़ करोगे तो। यहाँ पे 1140 पॉइंट, यहाँ पे 900 पॉइंट, 2000 पॉइंट हो गए, ठीक है, 800-900 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो देखा जाए तो 3000 पॉइंट, ज़्यादा बोल दिया थोड़ा, 2800 पॉइंट आपने कैप्चर करे एक ट्रेंड में। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैसे का आपका क्या हुआ होगा ठीक है ना। तो ये पावर होती है हमारे एक फ्रैक्टल नेचर की। तो ये था हमारा पार्ट 1, जो कि मैंने आपको बताया फ्रैक्टल इसका कॉन्सेप्ट था। तो कल भी एक वीडियो आएगी, वो देखना ज़रूर, पार्ट 2 उसमें हम जो है शेयर करेंगे। सिंपली स्ट्रक्चर मैपिंग पे आएगी, या फिर जो भी आएगी हमारा अगला टॉपिक रहेगा, उस पर मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो बाय बाय, एंजॉय करो।